इंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में जो इंथैल्पी चेंज है या स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज है उसको अब हम डिफाइन करेंगे। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन का जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो, या लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो, या डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट या वेपर स्टेट में जाए, तो इन दैट केस जो इंथैल्पी चेंज होता है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल दिया हुआ है हमारा आइस से लिक्विड वाटर बनने का। ठीक है ना, हम जानते हैं कि आइस को मेल्ट करने के लिए हीट की जरूरत होती है। जैसे मोस्ट सिंपल एग्जांपल इसका क्या होता है कि आइस क्यूब्स को हम हाथ में रखेंगे तो वो मेल्ट करेगा, तो हमारे बॉडी से हीट लेकर के वो क्या है, मेल्ट करता है। ठीक है, तो ये जो मेल्टिंग होता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है। ठीक है ना, ओपन एटमॉस्फेयर में हो रहा है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हो रहा है, जो कि एट ए पर्टिकुलर प्लेस कांस्टेंट रहता है। और दूसरा, टेम्परेचर की बात करें तो मेल्टिंग ऑफ आइस टेक्स प्लेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी लगभग 273 केल्विन पर। ठीक है ना, तो टेम्परेचर भी यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है। तो इन दैट केस जितना हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब करता है आइस क्यूब, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा हमारा इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन यानी मेल्टिंग। ठीक है, अब यहाँ स्टैंडर्ड वैल्यू की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो है हमने देख लिया कि आइस हमारा प्योर फॉर्म में है ही, और टेम्परेचर हमारा 273 केल्विन पर कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा है। जो हमारा क्राइटेरिया था स्टैंडर्ड वैल्यू का वो यहाँ फुलफिल हो रहा है। क्राइटेरिया क्या था कि जो सब्सटेंस है वो हमारा प्योर स्टेट में होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या था कि 1 बार प्रेशर या कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो क्या हो गया हमारा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यहाँ पर पॉजिटिव लिखा है, +6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, पॉजिटिव लिखने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान देना है। अब यहाँ पर हम अगर 1 मोल कंसीडर कर रहे हैं तो यही हमारा मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी कहलाएगा। ठीक है ना, यहाँ लिखा भी हुआ है इफ। अच्छा, इसी का उल्टा अगर करें, मान लीजिए अगर हम फ्रीजिंग की बात करें, फ्यूजन की बात ना करें, मेल्टिंग की बात ना करके रिवर्स प्रोसेस फ्रीजिंग की बात करते हैं, तो इंथैल्पी चेंज तो सेम रहेगा, बस उसका साइन जो है हमारा अपोजिट हो जाएगा। -6 किलो जूल, मतलब उतना जो है एनर्जी विल बी गिवन ऑफ टू द सराउंडिंग। तो वही लिखा हुआ है इफ वाटर फ्रीजेज then process is reversed and an equal amount of heat is given off to the surrounding। तो ये चीज ध्यान देना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच होता है, रिवर्स रिएक्शन के लिए भी सेम होगा, बस क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखा हुआ है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का, वो देख लीजिए। द इंथैल्पी चेंज that accompanies melting of 1 mole of solid substance in standard state is called standard enthalpy of fusion और molar enthalpy of fusion। तो यहाँ पे क्या क्या चीज बताया है, हमारा जो सॉलिड सब्सटेंस है उसका 1 मोल कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, दूसरा बोला कि वो स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, यानी कि कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मान लीजिए 1 बार प्रेशर होगा, और दूसरा वो सब्सटेंस हमारा प्योर फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इज एंडोथर्मिक, सो ऑल इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आर पॉजिटिव। केवल वाटर के लिए, केवल आइस के लिए ही नहीं, अदर केसेज में भी जो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, इसी तरह से लिक्विड से वेपर में बदलने के लिए भी हमको हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, यहाँ भी इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो पॉजिटिव होगा। वही चीज लिखा हुआ है देखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उस पर, एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, प्रेशर को देखिए कांस्टेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो लिक्विड वाटर है, ये लिक्विड वाटर क्या होगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो जो इंथैल्पी चेंज आया, कितना आया, तो लिक्विड वाटर से वाटर वेपर बदलने में 40.79 किलो जूल पर मोल, ये भी पॉजिटिव में। ठीक है, ये क्या आ गया, इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए नीचे जो डिफाइन किया है,
अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज, अगेन देखिए 1 मोल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हमारा मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी ये हो जाएगा, ठीक है। 1 मोल ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार इज कॉल्ड इट्स स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कह रहा है कि स्टैंडर्ड स्टेट में तो होना चाहिए, दूसरा 1 मोल कंसीडर कर रहा है, तो ये आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी हो जाएगा, और क्योंकि 1 मोल कंसीडर कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी यही हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा केस लिया है सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन मतलब डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होना। यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया हुआ है सॉलिड CO2 का, जिसको ड्राई आइस बोलते हैं। दूसरा नेप्थलीन का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए सॉलिड CO2 केस में लिखा है कि इट सब्लाइम्स एट 195 केल्विन। 195 केल्विन पर ये सॉलिड CO2 जो है ये इसका सब्लिमेशन होता है। इस केस में जो इंथैल्पी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है वो है हमारा, अगेन ये पॉजिटिव वैल्यू होगा 25.2 किलोजूल पर मोल, ठीक है। नेप्थलीन के लिए जो टेम्परेचर होता है वो नियरली 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस होता है नियरली, ठीक है। तो नेप्थलीन जो है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसका इंथैल्पी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो है वो 73 किलोजूल पर मोल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, वो डायरेक्ट सॉलिड से उसका वेपर बनेगा, ठीक है, डायरेक्ट वेपर स्टेट में जाएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। यहाँ सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में जा रहा है, तो क्या होगा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी of sublimation is the change in enthalpy when 1 mole of solid substance sublimes at a constant temperature and under standard pressure, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको स्टैंडर्ड प्रेशर हमेशा 1 बार मान रहा है, प्रेशर चेंज करने पर डेल्टा एच का वैल्यू चेंज कर जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार कंसीडर कर रहा है, और हमेशा जो है 1 मोल की बात कर रहा है, क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज करने पर भी डेल्टा एच चेंज कर जाता है। तो यही हमारा, क्योंकि 1 मोल बोल रहा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मोलर इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हो जाएगा, ठीक है ना।